हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और आपने मेरी पिछली जो वीडियोस हैं वो आपने एंजॉय की होंगी। तो आज मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ आपके सामने एक नई वीडियो जिसका टॉपिक है गल्फ़ कंट्रीज़ में आप विज़िट वीज़ा पर कैसे जा सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप वहाँ पर जॉब सर्च कर सकते हैं। आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। लेट्स गो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आप लोगों को बताता हूँ कि इस वीडियो में जो है आप लोग किस तरह से विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट होगी, सब कुछ आपको दिखाऊंगा मैं आपको। और बिना स्किप किए आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर साल इंडिया में हज़ारों से लाखों इंजीनियर्स पास आउट होते हैं, डॉक्टर्स हैं, बैंकिंग में हैं और मैनी मोर फील्ड्स हैं जिसमें बहुत स्टूडेंट्स हर साल पास आउट होते हैं। अब सवाल ये है कि पास होने के बाद जॉब्स कहाँ पर मिलेंगी, इंडिया में कितनी जॉब्स हैं? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में ज़रूर दें। और ऐसे स्टूडेंट जिनको इंडिया में जॉब्स मिल रही हैं लेकिन कम पैकेज है और उनकी नीड्स ज़्यादा है, तो वो लोग सोचते हैं कि हाँ गल्फ़ में जाया जाए, वहाँ पर जो है पैसा अच्छा मिलता है, सैलरी पैकेज अच्छा होता है और फ्यूचर भी ब्राइट है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है ब्राइट, अच्छा पैकेज मिलता है, अच्छी कंपनीज़ हैं। लेकिन पहला सवाल ये है कि हम लोग फ्रेशर हैं और अभी पास आउट हुए हैं, हमें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हमें किसी भी तरह का कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसे में जॉब्स का मिलना लगभग नामुमकिन सा लगता है और वो लोग अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर देते हैं कि किस तरह से होगा। एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे कैंडिडेट्स बैठे रहते हैं, उनको देखकर और हिम्मत हार जाती है कि हाँ यार कैसे जॉब मिलेगी। तो कुछ के माइंड में आता होगा कि हाँ भाई मुझे बाहर जाना चाहिए, जॉब सर्च करनी है, मुझे वहाँ पर ही सही है। फिर वो चक्कर लगाता है कंसल्टेंट के जो विदेश में भेजते हैं, सऊदी, कतर, दुबई, वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ भी क्राउड है ऑलरेडी। पहली बात तो आपकी मर्ज़ी की जॉब आना है, उसका वेट करना है, कब इंटरव्यू होगा, कब क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, फिर कंसल्टेंट की फ़ीस, बहुत कुछ है। इन सभी से बचने के लिए एक रास्ता ये है कि आप जो है पर्सनली गल्फ़ कंट्री में जा सकते हैं। अब गल्फ़ में जाने के लिए जाहिर सी बात है पैसे का तो खर्च है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर फ्री में पहुँच जाएंगे। तो आपको एटलीस्ट इसमें आपको खर्चा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कम से कम आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आपको अपने पास रखने पड़ेंगे। वो क्यों रखने पड़ेंगे इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अप्लाई करते हैं कतर के लिए और मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप कतर जाएं अगर आपको जॉब करनी है। तो बेस्ट कंट्री है जहां पर आपको चांसेस हैं जॉब मिलने के। दुबई है, दुबई में भी आप जा सकते हैं, यूएई है पूरा, उसमें भी चांसेस हैं, लेकिन यूएई जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं भी गया हूँ वहाँ पर दुबई, वहाँ भी मैंने जॉब की है। और कतर स्टार्टिंग मैंने अपने करियर की कतर से की है, तो कतर का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। तो कतर के लिए जो है आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करें, ईज़िली मिल जाएगी आपको एम्बेसी में जाकर, नहीं तो आप लोकल एजेंट से भी प्रोवाइड कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा इस टाइम ऑफिस खुले हुए हैं जो वीज़ा प्रोवाइड करते हैं।
वीज़ा लेकर आप टिकट लेकर अपना बिस्मिल्लाह पढ़ें, निकलें। साथ ही आप अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना ना भूलें, एचआरडी से, कतर मिनिस्ट्री से। ये सब आपको इंडिया में ही प्रोवाइड हो जाएगा। 15 to 20 डेज़ आपके लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बिहाफ पर आपकी वीज़ा लगेगी। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कंपनी आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट मांगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, तो जो आपकी डिग्री होगी वो एचआरडी और कतर गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होनी चाहिए। वो इसलिए कि इस डिग्री का अटेस्टेशन से ये होता है कि ये डिग्री जेन्युइन है आपकी, और इसके बिना शायद वीज़ा ना लगे। अब नए रूल्स हैं, तो मेरी तो लग गई थी उस टाइम पर, लेकिन बाद में मैं अटेस्ट करानी पड़ी थी, तो मैंने वहीं से करा ली थी, कतर से ही। तो आप यहीं से करा के जाएं तो आपका एक तो टाइम बचेगा, पैसा भी बचेगा। देन आप जब कतर पहुंच जाते हैं, और जो मैंने आपको पैसे बताए थे कि आपको लेके जाने हैं, वो इसलिए लेके जाने हैं कि आप वहाँ पर रहकर आपको बेड स्पेस लेना पड़ेगा। वो सस्ता मिल जाएगा आपको। जैसे दिल्ली में लोग रहते हैं शेयरिंग में फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो मार्केट में बहुत जगह जगह पर पोस्टर लगे हुए हैं। आप एयरपोर्ट से सीधा टैक्सी करें और रेजिडेंशियल एरिया को बोलकर आप वहाँ पहुँचें। अगर आपका वहाँ पर कोई कतर में कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव नहीं है तो आप परेशान ना हो, आपको रेजिडेंस ईज़िली मिल जाएगा। सिर्फ आपको ये करना ये है कि आप अपनी फ़्लाइट इस तरह से एडजस्ट करें कि आप कतर जो हैं वो मॉर्निंग में पहुँचें, ताकि आपको टाइम हो। और लगेज ज़्यादा ना लेकर जाएं, अपने सिर्फ सेलेक्टेड कपड़े लें, और ज़्यादा लगेज ना हो। वो इसलिए क्योंकि आपको अभी स्टार्टिंग में काफ़ी सरवाइव करना है, तो ज़्यादा लगेज होने से आप उसको कहाँ उठाए फिरेंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो इसलिए लगेज कम लेकर जाएं। और वहाँ पर आप एडवर्टीज़मेंट देखें, अपने सबसे पहले आप अपने रहने का इंतज़ाम करें, आपको ईज़िली प्रोवाइड हो जाएगा। करेंसी आप एयरपोर्ट पर ही चेंज करा लें तो वो आपको बेनिफिट होगा। फिर आप रूम का आपका हो जाएगा, तो खाने के लिए होटल्स वगैरह बहुत हैं। आपका रहने का हो गया इंतज़ाम, खाने का हो गया। अब आपको शुरुआत करनी है जॉब के लिए। एयरपोर्ट से ही आप अपना कतर का सिम परचेस करें, सिम अपना मोबाइल में इंसर्ट करें, और उसके बाद आपको जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी है तो अच्छा है, नहीं है तो आप परचेस करें। और आप इंजीनियर हैं तो आपके पास लैपटॉप भी होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं एक लोकल लिंक देता हूँ, वेबसाइट है qatarliving.com। qatarliving.com पर आप अपने आप को रजिस्टर करें। आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, अपनी प्रोफाइल, अपना सीवी अपलोड करें उस पर। qatarliving.com पर आपका जो बेनिफिट है वो ये है कि कतर के जितनी भी लोकल कंपनीज़ हैं, उनको जिस कैंडिडेट की ज़रूरत होती है वो अपना एडवर्टीज़मेंट उस वेबसाइट पर डाल देते हैं। तो जो लोकल हायरिंग करते हैं वो लोग, लोकल हायरिंग में उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एक तो ये है कि वो एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, उनको कैंडिडेट बहुत फास्ट चाहिए होता है, और वो उनको अपनी मर्ज़ी का कैंडिडेट मिल जाता है। इसमें हमारा फ़ायदा ये है कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्राउड का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम क्राउड होगा, और वहाँ पर आपके जॉब से मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब आप इंटरव्यू के लिए जब आप पहुँचते हैं वहाँ पर, एड्रेस आपको गूगल मैप पे ईज़िली मिल जाएगा क्योंकि वो लोग पूरा प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी। तो जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आप इंटरव्यू दें, बिस्मिल्लाह पढ़कर या अपना भगवान का नाम लेकर शुरुआत करें। कोशिश करें, सिलेक्शन होता है ठीक है, नहीं होता है तो हिम्मत ना हारें। कतर लिविंग पर आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी, और ऐसा ना हो कि आप कतर लिविंग पर ही डिपेंड हो। आप एक जगह इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके पास में बहुत ज़्यादा कंपनीज़ होती हैं, किसी होटल वाले से पूछकर, चाय वाले के पास पूछकर, हर जगह इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं। आपको ऐसा नहीं है कि हाँ इंग्लिश आनी ज़रूरी है या अरेबिक आनी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है।
हिंदी लैंग्वेज के बहुत लोग मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन से हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, बहुत लोग हैं जो हिंदी जानते हैं। तो आपको वहाँ पर ईज़िली कोई अपना बंदा मिल जाएगा, अपना भाई मिल जाएगा जो आपकी हेल्प करेगा। तो वहाँ पर आप आसपास जहाँ जा रहे हैं तो अपना CV साथ लेकर जाए, 10-12 कॉपी प्रिंट करा के लेकर जाए, और वहाँ पर अपना CV HR में या रिसेप्शन पर आप अपना देकर आएँ कि सर यहाँ पर आपके यहाँ वैकेंसी हो तो आप मुझे प्लीज़ कॉल कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि कंपनी फ्रेशर को ही बुलाएगी या एक्सपीरियंस को ही बुलाएगी, ये भी आप अपने दिमाग से निकाल दें। क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं तो कंपनी, आप अपने माइंड में ये ना लाएं कि हाँ मैं तो फ्रेशर हूँ, कंपनी मुझे क्यों बुलाएगी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि लोकल हायरिंग कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, वो आपको ट्रेनिंग खुद देगी। मैं भी फ्रेशर था, जब मैं कतर गया था तो मैं फ्रेशर था, सिर्फ मैंने ऑटोकेड किया था और 10+2 किया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया था, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप ज़रूर देखें अगर वो वीडियो। ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होना ज़रूरी है ऑटोकेड के लिए अगर आप जा रहे हैं तो। बहरहाल जो आप इंजीनियरिंग के लिए गए हैं तो आप दूसरी कंपनी से भी जा रहे हैं और कुछ कंपनी आपको भी कांटेक्ट करेगी, तो आप वहाँ पहुँचें। मुझे यकीन है कि आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि पैकेज अच्छा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जॉब के लिए अगर कंपनी लोकल इंडिया से हायरिंग करती है और वो उसके लिए सैलरी डिसाइड करती है 3000 रियाल, कतरी रियाल, तो वही जॉब, सेम जॉब आप कतर में एटलीस्ट 5000 या 4000 में तो आप एटलीस्ट आपको मिल जाएगी, ज़्यादा मिलेगी। वो आप पर्सनली अपना HR जो इंटरव्यू ले रहा है आप उससे भी बोल सकते हैं कि सर एकोमोडेशन या ट्रांसपोर्टेशन आपको प्रोवाइड होगा नहीं होगा। तो ये कतर के रूल्स हैं कि अगर आप लोकल हायरिंग कर रहे हैं या आप किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनको एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन देना कंपनी का फ़र्ज़ है। मेडिकल देना, इंश्योरेंस, ये सब फैसिलिटीज़ आपको कंपनी देगी, चाहे वो इंडिया से हायरिंग करे या आप गल्फ़ में हैं वहाँ जाकर आप सर्च करें तो वहाँ भी कंपनी आपको ये फैसिलिटी ज़रूर देगी, मिलेगी। अगर इन केस कंपनी कहती है कि भाई हम एकोमोडेशन नहीं दे रहे हैं तो आप उनसे कहें कि सर ठीक है आप हमें उसका पैसा दें, तो वो आपको 100% आपको 500, 600, 700, अच्छी कंपनी हुई तो 1000 तक देती है। ट्रांसपोर्ट के लिए अगर आप कंपनी आपको ये पैसा देने के लिए एग्री हो जाती है तो सबसे बेस्ट है आप कंपनी के पास में ही अपना एकोमोडेशन, आप वहीं रहें पास में, वॉकिंग डिस्टेंस हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कम से कम ये है 5 रियाल 10 रियाल में आप ऑफिस पहुंच ही जाएंगे। नहीं हो तो एक साइकिल खरीद लें, साइकिल से आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो आपके जॉब का भी इंतज़ाम हो गया, आपका रहने का भी हो गया। खैर बोलने में और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है जब आप जाएंगे। ये तो मैंने आपको अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। बुरे पॉइंट्स क्या होते हैं ये भी आप समझ लीजिए ताकि आप फैसला अच्छे से कर सकें। इसमें यह होता है कि जब जॉब नहीं मिलती है तो आपकी वीज़ा का ड्यूरेशन मैक्सिमम 3 मंथ्स होता है। 3 महीने में अगर आपको जॉब मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो आपको फिर वापस आना पड़ेगा। अपने वीज़ा का टाइम ध्यान में रखें कि आपकी वीज़ा कब एक्सपायर हो रही है, उससे एक दिन पहले या उस दिन तक आप इमिग्रेशन काउंटर पर ज़रूर पहुंच जाएं, वरना आपके ऊपर चार्जेस लगना शुरू हो जाएगा। फिर आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार आ सकते दोबारा नहीं आ सकते। अगर आपको 3 महीने के अंदर अंदर आपको कुछ उम्मीद लग रही है कि हाँ भाई मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो मुझे जॉब मिल जाएगी, तो आप दोबारा भी आ सकते हैं। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो एक बार 3 महीने के लिए आए, उनको जॉब नहीं मिली, वो दोबारा गए, फिर दोबारा आए कतर, फिर उन्होंने अप्लाई किया, फिर नहीं आए, तीसरी बार में भी आकर उनको गवर्नमेंट जॉब तक लगी है यहाँ पर। वजह यह है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। ऐसा ही कॉन्फिडेंस आप अपने ऊपर रखें और हिम्मत ना हारें। इंशाल्लाह आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटी है, कुछ गट्स हैं तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। 80% चांसेस हैं कि आपको जॉब मिलेगी। 20% जो इंडिया में जिनका एटीट्यूड था, सुबह को देर से उठ रहे हैं, रात को देर से सो रहे हैं और अरे यार कल चले जाएंगे, आज कौन जा रहा है,
ऐसी मेंटलिटी रहेगी तो आपको इंडिया में क्या, दुबई में क्या, कतर में क्या, दुनिया में कहीं जॉब नहीं मिलेगी। आपको हर दिन ऐसा सोच के चलना है कि ये दिन मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इंटरनेट का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है, कतर को पूरा सर्च करना है। डेली कम से कम 50 मेल्स आपको करने हैं। डेली आपको कम से कम 10 रिज्यूम, 10 सीवी आपको आसपास डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इतनी मेहनत आपको शुरू में करनी पड़ेगी और उसका फ़ायदा क्या होगा, ये आपको जॉब मिलने के बाद पता चलेगा। जब आपको जॉब मिल जाएगी और आपकी अर्निंग होगी, तब आपको ये जो मेहनत की है आप सब भूल जाएंगे। और ये उन लोगों के लिए भी है जिन पर किसी ने भरोसा नहीं किया, उनके फैमिली ने, उनके दोस्तों ने कभी उनको अपने पास नहीं बिठाया कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। तब वही लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको कॉल करेंगे, आपके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तब फैसला आपका होगा कि आपको उनके साथ रिलेशन बनाना है या नहीं बनाना है। मैं तो यही कहूँगा कि आप उनके साथ रिलेशन ना तोड़ें, क्योंकि फिर वो एरोगेंस में आ जाता है। और इंसान को घमंड कभी नहीं करना चाहिए, चाहे आपके पास जॉब हो या ना हो। तो जैसा है आप लोग अपनी पर्सनालिटी बनाए रखें, अपनी सोच को अच्छी रखें। मुस्लिम है तो नमाज का पाबंद रहें। तो इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपके पास किसी भी तरह का सवाल है, कोई भी डाउट है, कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। किसी भी तरह की हेल्प हुई तो मैं आपको बताऊँगा। और अपना ख्याल रखें। एक बार फिर आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जो भी गलती हो उसे इग्नोर करें और मेरी बात पर ही ध्यान दें। तो फिर मिलेंगे चलते चलते में।